हेलो एवरीवन, CGL 22 के टीयर 1 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के CGL 22 के टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आए तो बताना, आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। cos 20 प्लस अपॉन साइन 70 प्लस cos थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 20 डिवाइड बाई साइन 70 प्लस cos थीटा अपन cos थीटा। तो cos थीटा अपन cos थीटा एक हो गया, ठीक है। साइन 70 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 70 को लिख सकते हैं अपन cos 20। पता है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो cos 20 में cos 20 का भाग देंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो आपको पता होगा ये कह रहा है HCF लेने की, तो तीनों का HCF क्या आएगा। तो आपको पता है 49 में केवल 7 का ही भाग जाता है, तो 7 का ही भाग इनमें भी देख लो, इसमें तो तीनों में जा रहा है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, P त्रिभुज ABC का केंद्रक है। यदि AP 14 है तो PD की लंबाई पता करो। ABC किसकी माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। P त्रिभुज ABC का केंद्रक है, यानी कि यहाँ पे माध्यिका मिल रही है तो माध्यिका को यहाँ पे बोल रहा है P केंद्रक है। AP 14 है तो PD यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो माध्यिका केंद्र को किस भाग में बांटती है, आप बोलोगे 2:1 में। ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट कितना हुआ, 1। 1 का मान कितना हुआ, 1 का मान होगा 7। 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना, PD की लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 4 गुना 4, थीटा का मान कितना 30 और पूरा एंगल कितना 360। ये कितनी बार कट गया, 12 बार। 4 चौका 16 गुना 3.24, 50.24 हो गया है। 50.24 में भाग दूंगे 12 का, तो कितनी बार गया, 12 चौके 48, बच गया 2, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग केवल एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ यहाँ से आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज। राशि का 25/36 है, तो वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, राशि पर प्राप्त किया साधारण ब्याज। मान के चलो राशि है कितनी मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। ब्याज की दर मान लेता हूँ y, और ब्याज की दर और वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर और समय है ना, वर्षों की संख्या बराबर है, तो वर्षों की संख्या भी y होगी बटे 100। ये SI का फॉर्मूला होता है ना, बराबर क्या होगा 25/36x, ठीक है। x से x कट गया तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, y गुना y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 गुना 100/36। ये 36 है नीचे ना, क्या है 36, ठीक है। ये 36 हो गया, यानी 2500/36 हो गया। 2500/36 बराबर y स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो गया 50/6 हो गया। y बराबर 50/6 यानी 25/3, 25/3 यानी 8.33। 8.33 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करें। मान के चलो लंबाई है L और चौड़ाई है B, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा LB होगा ना। अब बोल रहा है लंबाई 4% कम कर दी जाए, 4 कम कर दी जाए, चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए, B+2 कर दी जाए तो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग बनेगा तो वर्ग की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तो L-4 बराबर क्या हो जाएगा, B+2 हो जाएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से B+6 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, अगर ये बढ़ा दी जाए यानी L-4 और B+2, इसका क्षेत्रफल है क्या होगा, किसके बराबर होगा, LB के बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल उतना ही रहता है, ऐसे कह रहा है। सॉल्व करो, L को B से गुना करेंगे LB, और L को 2 से गुना करेंगे 2L, -4 को B से गुना करेंगे -4B, -8 बराबर LB। LB से LB कैंसिल, 2L -4B कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8। अब आपको दिया हुआ है L बराबर क्या है, B+6, तो 2 गुना B+6 -4B बराबर कितना है 8 है।
2 गुना बी 2b प्लस 2 गुना 6 12 माइनस 4b बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 2b बराबर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर 2 आएगा। तो b बराबर 2 है इस कंडीशन में, यहाँ पे b बराबर मैं 2 रखता हूँ, तो l बराबर क्या आएगा, आप बोलोगे 2 + 6 आएगा, तो l बराबर 8 हो जाएगा और b बराबर 2 है। ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर कहीं नहीं है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुना l प्लस b। 2 गुना l का मान 8, b का मान 2, 2 गुना 10 यानी 20। 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x + 1/x बराबर 1 है, तो x की घात 9 12 प्लस x की घात 9 प्लस x की घात 6 प्लस x की घात 3 प्लस 1 का मान पता करना है। देखो x + 1/x बराबर 1 होता है, तो इस कंडीशन आपको पता होगा x³ बराबर क्या होता है, -1 होता है। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे x³ का मान कितना होगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x³ की पावर 4, इसको x³ की पावर 3, इसको x³ की पावर 2 प्लस x³ प्लस 1, तो x³ की पावर 4 -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 और -1 प्लस 1, ये 1 ये -1 ये प्लस 1 ये -1 ये प्लस 1। सॉल्व करो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो केवल 1 बच गया, तो 1 कम 1 का ना 1 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे दी गई तालिका विभिन्न 5 कंपनी द्वारा सौंदर्य उत्पादन को दर्शाती है। ए द्वारा सौंदर्य उत्पादन का उत्पादन ई द्वारा सौंदर्य के उत्पादन के से क्या अनुपात रखता है, पूछ रहा है। ए का के है 30 और ई का है 25। काट के से सकते हैं 5 से, 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 5 से कितनी बार करेगा, 5 बार, तो 6:5 है ना, वो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक संख्या को जो 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो n² + 5n + 6 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह हम 3 रख लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 प्लस 8, 15 8 23 और 9 32, 32 में भाग देना 6 का, तो 6 पंजे 30, 2 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 10 97 गुना 103 का मान क्या होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 97 गुना 100 + 3। 97 गुना 100 कितना होता है, आप बोलोगे 97 होता है। ठीक है, और 97 गुना 3 कितना होता है, 291 होता है। 97 और 291 कितना होगा, 99 से 91 होगा। जो किसी ऑप्शन में छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में छुपा हुआ है, ये आपके समझ में आ गया होगा। 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक है। यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत मतदाता से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद करते हैं। देखो ये पी है और ये क्यू है, इसके 70% मतदाता समर्थक है, तो इसके 30% होंगे ना, आप बोलोगे यहाँ होंगे। इसके 60% इसको वोट देंगे, यानी 70 का 60% कितना होगा, आप यहाँ निकाल लोगे, 70 गुना 60/100 ऐसे निकालोगे, तो ये आएगा 42, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और 30 के 30% कितने हो गए, 9, यानी 42 और 9 यानी 51% समर्थक है ना, वो पी को वोट देंगे। ऐसे ही तो पूछ रहा है कितने परसेंटेज, तो पी को 51% देंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु x और y है। बीसी + xy बराबर 24 है, तो बीसी - xy का मान पता करना है। ये ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ए बी और बी ए सी के मध्य बिंदु x और y है, ये x और y। तो ये मध्य बिंदु है, तो आपको पता होगा ये भुजा का अनुपात 2 होगा, इसको 2x मान लेता हूँ, ये क्या होगा, 1 होगा x। तो इसने दिया है BC + xy का मान, BC + xy का मान कितना है, 24। ये 2x + x का मान कितना है, 24, यानी 3x का मान कितना है, 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 हो जाएगा। तो 2x पूछ क्या रहा है, 2x और x का डिफरेंस, यानी 2x - x पूछ रहा है, BC - xy पूछ रहा है ना, यानी 2 गुना 8 16 - 8, 16 - 8 कितना होता है, 8 होता है। 8 कहाँ पर है, 8 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए।
फाइनल स्कोर की गणना के लिए 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया है। तो सोनाली का भारित औसत क्या है? तो भारित औसत क्या होगा? देखो सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, ये केमिस्ट्री, ये साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? इंटरव्यू, इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें भी 6 और इसमें कितना? 6.5। और इसकी गणना के लिए वेटेज कितना दिया है? इसका 2, इसका 3, इसका 3 और इसका 4। तो भारित औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 6.5 गुना 4 26। इन सबको जोड़ेंगे और इनका भाग लगा देंगे। 24 और 16 40 और 18 58 और 6 64 20 84। 84 में किसका भाग देंगे? इन भारित भारों का। 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 का। तो ये क्या आ जाएगा? वेटेज, भारित औसत आ जाएगा। भारित औसत बराबर ऐसा 84 में 12 का भाग दो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2 बट्टे दिए हो गए हैं, बट्टे, तो उनके समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। तो समतुल्य बट्टा क्या होता है? a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 होता है, ठीक है। ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 18 प्लस 22 माइनस 18 गुने 22 बटे 100। 18 22 कितना? 40 और 22 नंबर 3.96। 40 में से कितना घटाओगे? 3.96, कितना आएगा? 36.04 आएगा। 36.04% कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड के संख्या को आरेख में दर्शाया गया है। तो 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत कितना है? ये डीआई का सवाल है, आप खुद से कर सकते हैं। इस सवाल को मैं छोड़ देता हूँ क्या? आप कहोगे तो छोड़ देता हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ, ये सवाल होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। जब एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसके वक्र का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है? 2:5। वक्र पृष्ठ कितना? 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ कितना? 2πr और r प्लस h, ऐसा ना। अनुपात हो गया 2:5। 2πr से 2πr कैंसिल, h बटे r प्लस h बराबर 2/5, यानी 5h बराबर 2r प्लस 2h, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? 3h बराबर हो गया 2r, ठीक है। तो r बराबर क्या है? h बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 2/3r लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है अब गोले को पिघलाया गया है, अर्धगोले को। तो अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर हो गया, नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ होगा। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 πr3, ऐसा होता है ना। और बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। r का मान दिया हुआ कितना? 21। तो r का मान 21 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर πr²। r का मान कितना? r का मान r² और h का मान कितना? 2/3r, ठीक है। देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2/3 से 2/3 कैंसिल। तो r³ बराबर कितना हो गया? 21 गुना 21 गुना 21। तो r बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे 21 हो गया। तो त्रिज्या का मान कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ए और बी का मध्य अनुपात सी है। तो बताइए a² c और b² c का मध्य अनुपात क्या होगा? देखो a और b का मध्य अनुपात c है, यानी √ab का मान कितना है? c है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे c² हो जाएगा, ठीक है। तो a² b² का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे c⁴ हो जाएगा। अब इस पर मूव करते हैं। a² c और b² c का मध्य अनुपात कितना होगा? a² c इंटू b² c, ये हो गया, यानी ये हो गया a² b² इंटू c², ठीक है। और a² b² का मान क्या आ रहा है? यहाँ से c⁴ आ रहा है, यानी c⁴ इंटू c², यानी c⁴ हो गया। c⁴ का रूट से बाहर देंगे तो क्या आएगा? c⁴ आएगा। तो c⁴ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 बेचकर 15% की हानि उठाता है। उसे 6050 बेचने पर होने वाला लाभ कितना है? देखो 4675 में बेचा है, 15% की हानि है, यानी 17, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। काटोगे आप, कितनी बार कटेगा? 17 दूनी 34, बच गया कितना? 12 हो गए 27, 17 7 119, यानी 275 बार कट गया। 275 गुना 20 करोगे 5500 रुपये आ जाएगा। तो 5500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब बेचा गया है 6050 में और खरीदा गया है 5500 रुपये में, तो कितना लाभ हो गया? आप बोलो घटा लो। तो 550 रुपये का लाभ हो गया।
550 रुपये का लाभ हो रहा है 5500 पे, तो 550 5500 का कितना परसेंटेज है यही बताना है हमको, यानी लाभ परसेंटेज कितना हुआ ऐसे ही बताना है। 0 से 0 0 से 0 ये गया 10 बार, 55 का 550 कितनी बार गया 10 बार, तो 10% लाभ हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है बी साइन थीटा बराबर ए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया ए बटे बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको कैसे लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए बटे बी, कॉस थीटा आ गया एलसीएम तो कॉस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं बराबर 1 प्लस ए बटे बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा तो हो गया बी प्लस ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी बी हो गया और यहाँ पे भी बी हो गया, ये बी कट जाएंगे तो क्या होगा बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो नीचे वाले के फैक्टर करोगे आप तो क्या बनेगा अंडर रूट बी माइनस ए और अंडर रूट बी प्लस ए, ऐसा बनेगा ना। देखो यहाँ पे आधी घात है और यहाँ पे एक घात है, तो ऊपर क्या बच जाएगा अंडर रूट बी प्लस ए बच जाएगा, तो क्या आंसर आएगा अंडर रूट बी प्लस ए डिवाइड करोगे अंडर रूट बी माइनस ए से, ऐसा आंसर आएगा। ऐसा कहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से 3 एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, साइन 10 डिग्री माइनस 4 बटे 3 साइन क्यूब 10 डिग्री, तो 3 देखो एलसीएम आ गया तो क्या बन गया 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। अब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे होता है। तो ऊपर क्या साइन 3 थीटा बन रहा है, क्या आप बोलोगे हाँ बन रहा है, यानी साइन 3 गुना 10 डिग्री ये बन रहा है डिवाइड में 3, यानी साइन 3 गुना 10 यानी साइन 30 डिग्री, इसको भाग दोगे 3 से, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसको 3 से गुना करोगे 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी और सी एक काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 11 दिन में पूरा काम करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 55 दिन में करता है। मैं मान लेता पूरा काम कितना है, इनका एलसीएम 220 यूनिट, तो ये एक दिन में कितना करेगा, ये 20 यूनिट करेगा, एक दिन में कितना करेगा 11 यूनिट करेगा, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट करेगा। ठीक है, तो बी है ना वो लगातार काम करता है, यानी बी तो काम करेगा ही, बी के दिन पहले दिन ए काम करेगा तो बी के साथ, तो 11 + 20 काम हो गया पहले दिन, फिर अगले दिन 11 + 4 काम है क्योंकि सी काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, आप बोलो 11 और 20 31 और 11 4 15 31 15 46 काम हो गया, 2 दिन में हो रहा है 46 काम, तो हमको करना है 220 काम, तो ऐसे 40 करेंगे हम 4 बार तो कितना 184 काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन चौका 8 दिन, ये हो जाएंगे 8 दिन। अब हमको करवाना है 46 काम और करवाना है, 46 करवाना है ना, 16 और 20 36 काम और करवाना है, 36 काम बच गया, तो 36 में से 31 अगले दिन हो जाएगा, 3 9वां दिन हो गया, ये कितने हो गया 215, 5 काम बच गया, 5 काम फिर 11 और 4 15, यानी ए और सी का नंबर है तो 5/15 दिन यानी 1/3 दिन, 9 दिन और 1/3 दिन काम हो जाएगा, 9 + 1/3 दिन हो जाएगा, 9 सही 1/3 डे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कुल 4980 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है। देखो 4980 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है, फुटबॉल कहाँ पर है, ये वाला फुटबॉल है, ये वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। 30% लोगों का पसंदीदा खेल क्या है, फुटबॉल है, यानी 30/100, 0 से 0 0 से 0 यानी 498 गुना 3 करना है, 498 गुना 3 यानी 1494, 1494 ऑप्शन नंबर 1 में ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में, इसे वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया, वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो ये वर्ग के आकार में तार, भुजा 11 सेंटीमीटर है तो इस चारों भुजा कितने होंगे 11 सेंटीमीटर होंगे, और इस तार को ऐसे ऐसे खोल दिया गया तो ये एक ऐसे तार हो गया, तो इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप लोग 44 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो वो वृत्त बनेगा जो उसकी परिधि कितनी होगी, आप बोलोगे तार की लंबाई के बराबर होगी। 2 पाई आर बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 44 होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 2 से 2, आर बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर 3 में, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कॉलेज में विभिन्न विषय में छात्रों की संख्या इस प्रकार है, प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे और कितने विषय 5, तो 5 का भाग लगा देंगे। जोड़ो 5 5 10 5 15, 4 6 10, 3 13, 6 19, 4 23 और 1 24, 245। इसमें भाग दोगे 5 का, तो 5 चौका 20, 4 बच गया, 5 9 45, यानी 49 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर की चाल से बोट चला सकता है। यदि बोट की चाल, नदी की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। मैं मान के चलता हूँ वो स्थान ऐसे के स्थान है, ये ए और बी है ना, दूरी यहाँ से तक की x, और देखो अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 21 दूनी 42 और 3 45/2 है। किसकी चाल, ये बोट की चाल है। और स्ट्रीम की चाल कितनी है, ये 25/2 है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 45/2 और 25/2 जोड़ेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ये दूरी है और ये चाल है। ठीक है, प्लस फिर आप बाढ़ में आएगा तो 45/2 में से 25/2 घटेगी, बराबर में ऐसे में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। यानी 40 मिनट को क्या लिखूंगा मैं, 40/60 लिखूंगा। यहाँ पे मैंने स्पीड वापस लगी 40/60 लिखूंगा। 40/60 को क्या लिखूंगा मैं, 2/3 लिख दूंगा यहाँ से। ठीक है, लिख दूँ, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। तो x बराबर 45 और 25 70/2 यानी 35, और ये x बराबर 45 और 25 20/2 यानी 10 बराबर 2/3। ऊपर हो जाएगा 45x एलसीएम लेने के बाद, नीचे हो जाएगा 350 बराबर 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x बराबर 700, 350 दूनी 700/135, ये कितना हो जाएगा 140/27। भाग दोगे 5 सही 5/27। जो ऑप्शन नंबर 1 में, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और वैसे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।